प्रिय बच्चों, एपीएलएम चैनल के दर्शकों, मेरे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, कहानियां सुनाता हूं सच्ची, जीवन से जुड़ी। कभी कभी सुन के अगर सबक ले लोगे तो जिंदगी के कई पाठ पढ़ लोगे, ये निश्चित बात है। कहानी उनकी जिन्होंने दुनिया को धोखा दिया। पहले कहीं ना कहीं रेफरेंस इनका आ चुका होगा। मैं किसी घटना को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। जैसे राम की कथा को तुलसीदास ने अलग परिप्रेक्ष्य में देखा, वाल्मीकि जी ने अलग परिप्रेक्ष्य में देखा, और आचार्य चतुर्सेन ने वयम रक्षामः लंका के परिप्रेक्ष्य में लिखा, जैसे लंका में बैठकर लिखा जा रहा हो। अलग अलग परिप्रेक्ष्य होते हैं। मैं अकेला ही एक घटना को अनेक परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। आप लोग अगर उसे सुनेंगे, उस घटना से सबक लेंगे, तो जीवन के बहुत से पाठ पढ़ लेंगे और जीवन में वो गलतियां नहीं करेंगे। कभी कभी बेटा, पुण्य पाप की बात जब कोई करता है, बड़ा बुजुर्ग, तो बच्चों को भरोसा नहीं होता कि पापों का फल मिलता है। ये बात जल्दी उनके गले नहीं उतरती। उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ये दादाजी तो यूं ही कह रहे हैं। ये कहानियां सत्य कहानियां हैं। कल कहानी चलकर स्वयं मेरे सामने आ गई। चलकर का मतलब ये, मिलता तो किसी से हूं ही नहीं। घंटों फोन पर बात करने के बाद किसी के विषय में बहुत कुछ पता लगा। बताना जरूरी है। एक लड़की, कितना साल की? 19 साल की, 19 ईयर्स। एक व्यक्ति कितने साल का? 42 साल का। लड़की ने आकर्षित कर लिया क्योंकि वो आकर्षित होना चाहता था। अगर पुरुष तय कर ले कि उसको आकर्षित नहीं होना है, तो मेनका अप्सराएं भी कुछ नहीं कर सकती, ये तय बात है। लेकिन उससे वो ढूंढ रहा था। उन दिनों वो व्यक्ति बहुत पुरानी बात हो गई है, वो व्यक्ति ढूंढ रहा था, क्योंकि ये घटना उस व्यक्ति ने ही शेयर की है मुझसे, और अपने जीवन की सच्चाइयां उधेड़ के रख दी हैं। स्थान, उम्र, नाम काल्पनिक हो सकते हैं, घटना की सच्चाइयां काल्पनिक नहीं है। 1942 लव स्टोरी कहलाती थी उनकी कहानी। पुरुष विवाहित था, पत्नी को सरासर धोखा दे रहा था। लड़की स्वाभाविक रूप से अविवाहित थी। 19 साल में किसकी शादी होती है आजकल? पुरुष एक प्यार की तलाश में था। मिल गई एक लड़की जो कि निसंदेह प्यार नहीं थी, कम से कम। हालांकि बाद में उनके बीच में प्यार हो गया, बेहद हो गया। इसलिए पुरुष ब्लैकमेलिंग से बच गया, क्योंकि लड़की करीब आई थी ब्लैकमेलिंग के इरादे से। पुरुष तलाश में था प्यार के, प्यार कर बैठा। धीरे धीरे लड़की भी प्यार कर बैठी, लेकिन लड़की धोखा देने की आदत नहीं छोड़ पाई। पुरुष ने बताया कि इतना धोखा दिया उसने, इतना धोखा दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। जब मुझे वो ये बता रहा था कुछ साल पहले, तो मैंने उससे कहा कि तुमने भी तो धोखा दिया। तुमने तो अपनी पत्नी को, बच्चे नहीं थे भले ही उस समय उसके, लेकिन तुमने तो अपनी पत्नी को धोखा दिया। धोखे के बदले धोखा मिला, हिसाब बराबर, देना पावना बराबर। फिर शिकायत क्यों? इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। पत्नी को दोष देने लगा कि पत्नी मुझे प्यार नहीं करती। मैंने कहा, कोई एग्जाम्पल बताओ जिससे प्रूव होता हो कि आपकी पत्नी ने आपको धोखा दिया या चीटिंग की। कोई प्रूफ नहीं था।
वो लड़की उस पुरुष से सब कुछ प्राप्त करती रही। 20 लाख रुपए उस पुरुष से उसे प्राप्त हुए। पुरुष कहता है कि उसने मांगा कभी नहीं, लेकिन उस लड़की ने, उसके घर के लोगों ने, उसके पिता नहीं थे, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की, रोना धोना मचाया, ऐसा कुछ। और वो जेन्युइन भी था, जैसा कि वो बता रहा था। वो लोग अभावग्रस्त थे, गरीब थे, कि पुरुष ने स्वाभाविक दया के तौर पर अपना सब लुटा दिया। अच्छा भला व्यापार था, वो नष्ट हो गया, उधारी में चला गया। उधार इतना चढ़ गया कि दुकान बिक गई। एक बहुत अच्छी जगह पर एक बहुत अच्छी दुकान थी, चलती हुई दुकान बिक गई। मुफलिस हो गया, सड़क पर आ गया। लेकिन 10-12 साल के इस 1942 लव स्टोरी के बाद उसे यह एहसास हुआ कि वो लड़की चीटर है और चीटर रहेगी। नो डाउट वो उसको प्यार करती है, करने लगी है, और उसे ब्लैकमेल नहीं कर रही है, लेकिन वो चीटर है। उसके जीवन में तमाम लड़के हैं, उसका पूरा एक गैंग है, और वो गैंग कुछ ऐसा करता है अवैध कार्य। और अपने समय के एक प्रसिद्ध बहुत बड़े गुंडे से उनका संबंध भी है। तो पुरुष और ज्यादा डर गया था। लेकिन यहीं पर यह सिद्ध होता है कि लड़की उसे प्यार करने लगी थी, कि उस लड़की ने उसे प्रोटेक्ट किया और उस गुंडे के एक ब्लैकमेलिंग से बचाया उसे। संभवतः ये बात तुम सबकी समझ में आ जाना चाहिए कि हमें प्यार के बदले प्यार भी मिलता है, बेवफाई के बदले बेवफाई भी मिलती, और पाप के बदले क्या मिलता है ये मैं बताने जा रहा हूं। पुरुष ने पत्नी से बेवफाई की तो उसको उसकी गर्लफ्रेंड की बेवफाई मिली। पुरुष ने गर्लफ्रेंड को प्यार किया तो बदले में गर्लफ्रेंड से प्यार मिला, और वो ब्लैकमेल होने से बचा। पुरुष ने चाहा था कि सब कुछ लुटा दूं, किसी के ऊपर सब कुछ लुट गया, किसी के ऊपर कुछ नहीं बचा। पुरुष ने कहा था कि चाहे खाने को ना हो, बताता है, वो खुद बताया उसने, 4-5 इंटरेक्शन है मेरे, 4-5 बार घंटों बातें हुई है मेरी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर सब दुनिया लुटा देना चाहता हूं, घर, धन, संपत्ति सब, लेकिन तुम्हें प्यार करना चाहता हूं। लुट गया, खत्म हो गया। प्यार करता रहा, प्यार के बदले प्यार भी मिल गया, लेकिन बेवफाई के बदले बेवफाई भी मिली। लड़की की दोहरी भूमिका, प्यार के बदले प्यार देने की भूमिका पुरुष को, और पुरुष की बेवफाई उसके पत्नी के प्रति, उसके बदले बेवफाई देने की भूमिका। ये दो भूमिकाएं लड़की ने निभाई। अब लड़की यहां पर कर्म के फेर में पड़ गई। पुरुष को तो कर्म का दंड मिल गया, सब संपत्ति चलेगी, सुख शांति चलेगी, पत्नी को भी पता चल गया, तो पत्नी से भी बहुत कुछ रुष्टता और बहुत वो मिला। हालांकि वो पत्नी के साथ ही है, बाल बच्चे भी हैं, प्रेमिका से अब कोई संबंध नहीं। लेकिन कल उसने मुझे फोन करके बताया कि उसकी प्रेमिका को बहुत पहले आधा शरीर लकवा मार चुका है। वो मिलने गया भी था जब उसको लकवा मारा था, लेकिन उसके बाद वो नहीं जा पाया, क्योंकि इधर उसे ये एहसास हो गया था, बहुत पहले वो छोड़ चुका था उस लड़की को, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे दंश दिए थे, जहर बुझे हुए दांतों से काटा था उसे, प्रैक्टिकली नहीं, मतलब जैसे किसी के जहर हो दांतों में और वो उसको काट खाए तो क्या होगा, ऐसे उसको शूल चुभोए थे। जब उसे बहुत ज्यादा सहानुभूति की जरूरत थी, उसकी दुकान डूब रही थी, मकान भी गिरवी रख गया था, तब उस लड़की ने तब भी उससे पैसा लिया, तब भी उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की, लड़कों के साथ घूमती हुई पाई गई, लड़कों के साथ रात बिताती हुई पाई गई। ये बात उसने वेरीफाई भी कर ली और उसका दिल टूट गया और उसने हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया। लेकिन फिर भी जब उसे खबर मिली कि उसका
लकवा मार गया है। तो मिलने गया, हॉस्पिटल में देखा, वो समझ भी नहीं पाई कौन मिलने आया है। आज भी वो ये नहीं समझ पाती है। एक आध बार उस लड़की के परिवार वालों ने उससे बात भी कराई, परिवार के लोगों को सब पता था इनके संबंध के बारे में, बात भी कराई, लेकिन लड़की ये नहीं समझ पाती है कि वो किससे बात कर रही है। कर्मदंड इतना बुरा मिलेगा, लड़की की घर की दशा बिगड़ चुकी है, आर्थिक स्थिति शून्य के नीचे आ चुकी है। ये पुरुष कटिबद्ध है कि अब कोई सहायता नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कुछ अब है ही नहीं देने के लिए। नहीं, शायद इसका मन भी हुआ था, लेकिन ये जैसे तैसे जी रहा है, गरीबी में दिन काट रहा है, गांव के घर में रह रहा है पत्नी बच्चों के साथ में, गांव की 2-3 बीघा खेती पर गुजारा कर रहा। 2-3 बीघा में क्या होता है तुम समझ सकते हो? वो तो ऐसे एरिया में रहता है कि सीजन पे कुछ ऐसी फसलें पैदा होती जिनसे उसका काम चल जा रहा है। खेतों में परिश्रम करना पड़ रहा है, जो शान से एयर कंडीशन शोरूम में बैठा करता था। खेतों में परिश्रम करना पड़ रहा है। हालांकि वो उस लड़की के लिए दुखी है कि उसकी दशा ये है, लेकिन अब आप एक बात सोचिए कि उस लड़की ने एक बार भी उस लड़के को, उस पुरुष को, उसका संबंध तो अवैध था ही, लेकिन इतनी चीटिंग की कि उस पुरुष के मन से कितनी आह निकली होगी, उस पुरुष की पत्नी के मन से भी कितनी आह निकली। इसका परिणाम तो उस पुरुष को मिल गया, लेकिन उस पुरुष के मन से कितनी आह निकली होगी जब उसने प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर अपनी आंखों के सामने उस लड़की को किसी लड़के के साथ एक बार नहीं कई बार आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया हो, क्योंकि उसे उसके सब ठिकाने पता थे, सहेलियों के घर पता थे, तमाम बातें पता थी, तो वो पकड़ लेता था, पकड़ने में सफल हो जाता था। रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस भी पता थे जहां वो हो सकती थी, सब कुछ पता थी। मैंने शायद एक बार पिछली बार बताया था कि वो लड़की एक कॉल गर्ल थी। उसने उस कॉल गर्ल को जीवन देना चाहा, अपना जीवन बर्बाद करके, अपनी पत्नी बर्बाद करके, पत्नी के संबंध बर्बाद करके। ईश्वर का लिखा विधान आप नहीं मिटा सकते बेटे। बच्चों, भविष्य में कभी भी किसी की गरीबी मिटाने के लिए या किसी का भाग्य बदलने के लिए जुट मत पड़ना। सोनू सूद अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने किसी को इतना पैसा देकर उनका भाग्य बदलने का जिम्मा नहीं लिया है। बस एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि अपने घर पहुंच जाओ, अच्छी बात है। आप किसी को फौरी तौर पर मदद कर देते हैं, टेम्परेरी तौर पर मदद कर देते हैं, ठीक है, लेकिन किसी को गोद मत ले लीजिए। ईश्वर नाराज हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इस संसार में कुछ कर्मों का दंड दिया है, जिसके कारण वो गरीब है या जिसके कारण वो दुखी है, बीमार है। आप उसकी मदद कर दें, ठीक है, लेकिन आप ये जिम्मा मत उठा ले जैसा कि इस पुरुष ने उठाया था। इसने कहा था कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर करके तुम्हें इतना दूंगा, घमंड हो गया था इसको कि तुम्हें मैं आसमान पर रखूंगा, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, इत्यादि। ये प्रेम, ये मोहब्बत जायज मोहब्बत हो तो अगर सफल हो तो दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर होता है, यानी फिर तो विवाह हो के बच्चे और परिवार सब होता है। अगर असफल हो तो लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद बन जाते हैं, दुनिया याद करती है। शहीद हो जाएं वो भी गनीमत है। तमाम सारी सच्ची मोहब्बतें शहीद हो गई हैं, वो अलग बात है। मैं तो राय नहीं देता, मैं कहता हूं प्रेम करो तब करो कि अगर विवाह में परिवर्तित हो सके, नहीं तो ना करो। लेकिन ये प्रेम जो शुरू से ही अवैध है, जिसका बीज ही बोया गया है बंजर भूमि में, विवाहित पुरुष एक कॉल गर्ल से मोहब्बत करने चला है। मैं कॉल गर्ल का कोई अपमान नहीं कर रहा, क्योंकि पता नहीं किसका अपमान हो जाए और किसको बुरा लग जाए। मैं उनको बहुत अच्छे से प्रणाम करके कहता हूं कि अपना जीवन सुधारिए। अगर वो कॉल गर्ल हैं तो भी वो बहुत कुछ कर सकती हैं, और हो सके तो ये काम छोड़ दें। शरीर का धंधा कोई धंधा नहीं है, शरीर का व्यापार कोई व्यापार नहीं है। इस पुरुष ने उससे शरीर का व्यापार छुड़ाने के लिए इतना पैसा खर्च किया, लेकिन वो लड़की जब मौका लगता था
तो अपना देह व्यापार जरूर करती थी। उसे उससे जो पैसा मिलता था उसके बिना संतुष्टि होती ही नहीं थी। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, मेरे समधी जी के यहाँ एक ड्राइवर काम करता था, तो वो छोटी छोटी चीजें चुरा लेता था गाड़ी में से। जरा जरा सी चीजें, सामान रखा है, सब्जी लेके आए तो कहो एक अदरक ही चुरा ले, 2 तोरई चुरा ले, ऐसी चीजें करता था। ये बात उन्होंने ऑब्जर्व भी की और पकड़ भी लिया। एक लड़के को खड़ा कर दिया एक बार, जिसको वो नहीं जानता था कि उन्होंने खड़ा किया है। वो गाड़ी के पास खड़ा रहा, उसने चोरी करते देखा और एग्जैक्ट बता भी दिया कहां रखा है, पकड़ा भी गया। जब उससे उन्होंने पूछा कि तुम ये 2 तोरई एक अदरक चुरा क्या करते हो, अगर खाना बनाते मान लो तुम 10 रुपए मुझसे मांग लेते और ये सामान ले लेते, मैंने कभी तुम्हें मना किया? वो इतने दरिया दिल इंसान है कि वो 50 क्या 500 दे देते, कोई समस्या उन्हें नहीं होती। उसने कहा कि सर अब मैं क्या बताऊं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन चोरी करने में मजा आता है। ये सेंटेंस बड़ा महत्वपूर्ण है। विधु विनोद चोपड़ा की एक फिल्म है करीब, उसमें एक गाना है, चोरी में है ही मजा। कुछ लोगों को चोरी में ही मजा आता है। तो उस लड़की को लगता था कि उसका ये अपना व्यवसाय है, जब तक ये न कर ले तब तक उससे जो कमाई उस समय जो हो जाती थी 500,000 रुपए की, वो जब तक न मिल जाए तब तक जीवन सार्थक नहीं। कितना उलझा हुआ केस है। कर्म का दंड बेटा बिल्कुल साफ है। मेरे दिमाग में तो ये केस बिल्कुल साफ है। पुरुष को ये प्रेम करना ही नहीं चाहिए था, कॉल गर्ल के पास जाना ही नहीं चाहिए था। गया था तो पत्नी से क्षमा मांग लेता कि मैंने गलती की है, आइंदा नहीं जाऊंगा, बात खत्म हो जाती। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता था, लेकिन आगे के लिए बच जाता। या फिर प्रेम में न पड़ता, अगर कंजम्पशन किया था कंज्यूमर की तरह से रहता, बात खत्म हो जाती। ठीक है, करता नहीं दोबारा, ये कार्य कोई अच्छा कार्य नहीं है, नैतिक कार्य नहीं है। लेकिन प्रेम न करता। अगर प्रेम हो गया था, प्रेम तो ऐसी चीज है कि ये मानसिक है, विवाह सामाजिक है। प्रेम मानसिक है, विवाह सामाजिक है, और सेक्स प्राकृतिक है। प्राकृतिक चीज हो गई थी, खत्म हो जाता। प्रेम क्यों हुआ? चलो मानसिक था, तो लड़की को चाहिए था कि प्रेम के बदले प्रेम देती। जब वो इतना पैसा दे रहा है कि वो जितना कमा नहीं सकती थी, महीने भर अपना देह व्यापार करके, भले ही वो बर्बाद होके दे रहा था, तो उसका सम्मान तो करना चाहिए था। वो भी नहीं किया। दंड दोनों को मिला ना। पत्नी को भी दंड मिला कि पति की बेवफाई सहनी पड़ी, लेकिन पत्नी तो घर में रही, फिर भी गनीमत रही, सारी बातें रही। पत्नी के कर्म कुछ कम खराब रहे होंगे जो उसको बेवफाई का दंड मिला, लेकिन पति ने तो एकदम कहना चाहिए कि असह्य अपराध कर डाला, पाप कर डाला पत्नी को धोखा देकर। तो पति को तो दंड इतना मिला जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन लड़की को सबसे ज्यादा दंड मिला। वो दंड ये है कि उसने अपनी हर भूमिका गलत तरीके से निभाई। ईश्वर ने उसको पैदा किया था एक अच्छी बेटी, पत्नी, मां बनने के लिए। विवाह तो उसका हुआ ही नहीं, जिससे हुआ वो भी छोड़ के चला गया। हो गया तो फॉर्मेलिटी के लिए। और आज स्थिति ये है कि आजीवन उसको इसी दशा में रहना है। कमाई का कोई साधन नहीं है। उम्र इतनी बढ़ गई है और शरीर बेकार हो गया है कि कोई देह व्यापार में भी नहीं पूछेगा। जब तक परिवार में बड़े लोग हैं 2-4, वो जैसे तैसे काम चला रहे हैं तब तक चला रहे हैं। आगे के लिए तुम सोचो तो तुम्हारे रूह कांप जाएगी सोच के कि सिर्फ भिक्षावृत्ति। एक विकलांग स्त्री सड़क के किनारे बैठकर भिक्षा मांग रही है, बस इतना ही हो सकता है। और क्या होगा? कुछ और चीजें संभव हैं, भिक्षा न मांगनी पड़े। पुरुष ने कल कहा कि मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि उसे भिक्षा न मांगनी पड़े। मैंने उसके लिए कुछ इंतजाम कर दिया था जिससे कि उसके ब्याज से उसे पैसे मिलते रहे। चलो दरिया दिली सही, इश्क में बड़े बड़े खाक हुए हैं, ये भी हो गए। चलो भिक्षा न मांगे, लेकिन आमतौर पर तो ऐसे में यही होगा कि भिक्षा ही मांगेगी और क्या करेगी। तो बेटे कर्मों का दंड मिलता है। ये ना सोचो कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि कर्मों का दंड मिलता है वो झूठ बोलते हैं। मैं
इस संसार को 65 वर्ष से देख रहा हूं। मैं तुम्हें वो कहानियां जरूर बताऊंगा जिसमें मैंने लोगों को कर्म के दंड भोगते हुए देखा है। ये मेरे जीवन के अनुभव हैं और तुम्हारे लिए जीवन प्रबंधन है। ध्यान रखो, संभल जाओ, गलत काम ना करो, गंदे काम ना करो। ये आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फैशन चला है, तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तो अविवाहित हूं, मैं किसी को चीट नहीं कर रहा। जिस लड़की को मैंने फ्रेंड बनाया वो भी किसी को चीट नहीं कर रही। ये तुम्हारी बेटा बहुत बड़ी गलतफहमी, ईश्वर देख रहा है। तुम अपने होने वाले पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को अभी से चीट कर रहे हो, जो है भी नहीं। जिसके होता है उसके पास तो कभी कभी एक बहाना होता है कि वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मेरी केयर नहीं करता, वो बहुत दुष्ट है, वो बहुत बदमाश है, वो बहुत ऐसा है, खूंखार है, क्रूर है। उसके पास तो एक बहाना भी हो सकता है, सच भी हो सकता है कि वो इसलिए दूसरी जगह प्यार कर बैठा। तुम्हारे पास तो कोई बहाना नहीं है। तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारा जीवन साथी कितना प्रेम करने वाला हो, कितना प्यारा हो, कितना सुंदर हो, कितना सुशील हो, कितना सभ्य हो, और तुमने उसे अभी से चीट कर लिया, दूसरों से सेक्स संबंध स्थापित करके। बेटा, ईश्वर दंड देगा, अभी भी संभल जाओ, कम देगा। मेरी बात मानो, अभी संभल जाओ। लड़कों को तो मैं एक ही बात कहता हूं हमेशा कि अब मैं क्या कहूं, कह चुका हूं पिछले वीडियोस में बहुत कुछ। लड़कियों के चक्कर में इतना मत घूमा करो। तुम अगर लंपट नहीं होगे बेटा तो लड़कियां सुरक्षित हैं, चिंता न करो। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उनको मॉडर्न बनाया है, उनको एम्पावर्ड कहकर अगर शरीर प्रदर्शन पर बाध्य किया है, उनको अगर खुलेआम गाली बकने की बात सिखाई है, उनको एम्पावरमेंट के नाम पर तुमने अश्लील बनाया है, तो ये पुरुष ने बनाया। वे खुद नहीं बनना चाहती थी। ये बनाया है पुरुष ने, 100% पुरुष ने, और इसका दोष पुरुष पर है। सदैव पुरुष उकसाता है, इंस्टिगेट करता है महिलाओं को, जिससे कि वो गलत काम करें। बस यही बात है। मेरा सिखाना इतना ही है। मानो तो मान लो, वरना ईश्वर करे इतनी लंबी उम्र तुम्हें मिले कि तुम भी समझो कि जिंदगी में पाप कर्म का परिणाम क्या होता है। मैं डराता नहीं हूं, सच्चाई बताता हूं। न मैं पुराणों की बात करता हूं, न मैं यहां श्लोक पढ़ रहा हूं। सीधे सीधे नोमोथेटिक अप्रोच है, यानी कि जो हमने देखा है वो बता रहे हैं, सीधे सीधे। थैंक यू।